अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं डी चौक के मुकाम पर और ये मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं और ये जर्नलिस्ट हैं। और आज ये बड़ा ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर रोनमा हुआ है कि हमारी जो मीडिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं ज़ाहिदा राव, जिनका ताल्लुक़ है ABN न्यूज़ से, और उन्हें रिपोर्टिंग के दौरान जो है वो हरासा किया गया। और ये असल मामला हुआ क्या, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। ज़ाहिदा, बताएं क्या हुआ और कौन थे वो पुलिस एहलकार? कोई FC के थे या इस्लामाबाद पुलिस के थे, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के थे? कौन थे और मामला हुआ कैसे ये? मैं PT कारकुनान की गिरफ्तारी की वीडियोस बना रही थी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर आते हैं तो गिरफ्तार करना शुरू। वीडियोस बना के तो मैं उस साइड पर जाना चाह रही थी, रोड क्रॉस करके, कि नेट है वहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से जा रही थी, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों ने ज़ोर से एक आवाज़ लगाई मर्द पुलिस एहलकारों को कि इसको गिरफ्तार करो। और पीछे से कुछ ठट्ठे मार रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमने इसको घेरे में दे लिया, बाकायदा अब गिरफ्तारी हम अमल में लाएंगे। बख्तरबंद गाड़ी उन्होंने वहाँ तक लेके आए। तो उधर से खवातीन पुलिस एहलकारों को इशारा किया कि आप खड़ी हो जाएं। तो अगर खवातीन पुलिस एहलकार ना आते, शायद मर्द ही मुझे यहाँ गिरबान से पकड़ लेते, लेकिन वहाँ खवातीन पुलिस एहलकार ने मुझे, अब एक ने गले से पकड़ा, एक ने बाजू से पकड़ा और कहा मोबाइल दें, वीडियो डिलीट करें वरना हम आपका मोबाइल तोड़ देंगे। मैंने कहा मैं मोबाइल नहीं दूंगी, मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप मेरा कार्ड देख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कार्ड निकाल के उनको दिखाया। 3 जगह वो कार्ड चेक हुआ, 3 लोगों ने देखा, नाम देखने के बावजूद, चैनल का लोगो देखने के बावजूद उन्होंने कहा आप साफ़ी नहीं है, आप मोबाइल दें वरना गिरफ्तारी दें। मोबाइल दे देंगी तो ठीक है, वरना आपको ले जाएंगे। मैंने कहा ले जाएं, लेकिन मैं मोबाइल नहीं दूंगी और ना ही मैं वीडियो डिलीट करूंगी। तो 4-5 मिनट तक उन्होंने मुझे ज़्यादा कोप करके रखा। एक तरफ मर्द पुलिस एहलकार थे, एक तरफ खवातीन पुलिस एहलकार थी, और मुझे अपने सहाफ़ी दोस्त नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था यहाँ से। तो वो एक ने किसी ने देखा कि मुझे किसी ने घेरा हुआ, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि ये सहाफ़ी हैं। उसके बावजूद उन्होंने भी नहीं छोड़ा। फिर दोबारा 4-5 लोग आए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कार्ड देखने के बाद फिर एक सीनियर कोई उनका आया अफसर, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से रिपोर्ट कर रही है, इसको जाने दें। तो ये उनको लगा था कि शायद PTA कोई कारकुन है या कोई जुर्म कर लिया डी चौक से, आज हमने कोई मुजरिम गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो यहाँ पर मौजूद थे, सारा मामला आपने बताया भी उनको, उस पर उनका क्या रिएक्शन क्या था, क्या कहा उन्होंने इस मामले में? उनका बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन था कि आप जो है कार्ड गले में पहन लें। मैंने कहा सर कार्ड गले में नहीं पहना हुआ था, लेकिन मैंने 3 दफ़ा उनको चेक कराया कार्ड निकाल के, तो मेरे पास कार्ड मौजूद ना हो, शायद फिर गलतफहमी हो सकती थी। मैंने खवातीन पुलिस एहलकार को भी चेक कराया, मर्द पुलिस एहलकार को भी चेक कराया, और मुझे अब नाम नहीं पता, जो मर्द पुलिस एहलकार बदतमीज़ी कर रहा था वो अच्छे खासे बुजुर्ग मेरे वालिद की एज के होंगे शायद, जो कह रहे थे कि आप यहाँ पर क्या घूम रही हैं, आपका यहाँ पर क्या काम है, आप यहाँ से चली जाएंगी गिरफ्तार। तो खवातीन से बात करने की भी शायद इस्लामाबाद पुलिस को तमीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है। और आफिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आफिया, आप भी 2-3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं इस्लामाबाद पुलिस का सहाफ़ियों के साथ जो रवैया है वो किस तरह का है? फिर ये जो एक वाक़या रोनमा हुआ, जिस तरह अभी ज़ाहिदा ने सारा मामला बताया, क्या कहेंगे इस मामले में? अच्छा, एज ए फीमेल रिपोर्टर ये बहुत मुश्किल है ऐसी जगह पे खड़े होना जहाँ पे मेजोरिटी फीमेल्स कम है लेकिन है। तो इतने ज़्यादा मर्दों के बीच एक ख्वातीन को जो है वो ज़्यादा कोप करना, गले से पकड़ना, ये बहुत ही तौहीन आमेज़ का अमल था जो इस्लामाबाद पुलिस ने किया। तो ये नहीं होना चाहिए था। बाकी जो है वो आपको ये ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही एम्बैरसिंग मूवमेंट है जो फीमेल्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस को एटलीस्ट जो फीमेल यहाँ पे स्पॉट पे और 3-4 दिन से इतनी सख्त ड्यूटीज़ कर रही है सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे, तो उनके साथ उनको ये अमल यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। फौजिया चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। फौजिया, ये बताइएगा कि हमने देखा कि मुसलसल 3 रोज़ से आप यहाँ पर इस जो प्रोटेस्ट था उसको आप कवर कर रही हैं। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ज़ाहिर बात है आपकी भी एक ड्यूटी है और आपने भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देनी है। तो साफ़ी ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए 3 दिन से यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना रहा, और इस्लामाबाद पुलिस का रवैया जो है वो जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ कैसा रहा यहाँ पे? बिल्कुल जी, आज जब मुझे ये पता चला है कि हमारी साथी कुलीग के साथ जो ना खुशगवार वाक़या पेश आया है, तो यकीन जाने बहुत दुःख हो रहा है कि इतने भरे मौजमे में जब आप मेल जहाँ पर इतने ज़्यादा हैं, ख़वातीन हम जो जर्नलिस्ट हैं बहुत कम है हमारी तादाद जहाँ पर, और हम लोग कवर करें और हमारी कोशिश है कि हम सच्चाई को दिखाएं, जो यहाँ पर हो रहा है हम उसको दिखाएं। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम लोग ना ही हुकूमती मौक़िफ़ दिखा रहे हैं, हम जहाँ पर जो कुछ हो रहा है वही दिखा रहे हैं। और हम मज़म्मत करते हैं एज अ फीमेल जर्नलिस्ट, मैं मज़म्मत करती हूँ जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने ये रवैया जो है हमारी साथी कोलीग के साथ अपनाया है। और ना सिर्फ आज बल्कि आज से 2 रोज़ कबल भी हमने देखा कि हमारे कुछ जर्नलिस्ट मेल थे, उनके साथ भी इस्लामाबाद पुलिस का रवैया यही था, और उसके साथ साथ रावलपिंडी में भी ज़दोकोब किया। तो जब तक जर्नलिस्ट कम्यूनिटी जो है वो एक नहीं होगी, मेरा ख्याल है हम सब जर्नलिस्ट के साथ जो है ये रवैया इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि हम यूनिटी नहीं दिखा रहे।
اور یونٹی نہ دکھانے کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہماری ساتھی کولیگ کو گربان سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ باعث شرم ہے اسلام آباد پولیس کے لیے, کیونکہ یہ کوشچن ہم نے جو وزیر داخلہ محسن نقوی یہاں پر آئے تھے تو ان سے کہا تھا کہ ڈی چوک سے کچھ شہری گرفتار ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. تو ہم نے خود دیکھا وہ چلا رہا تھا بندہ, وہ کہہ رہا تھا بھائی میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں, میں شہری ہوں, میں صرف ویڈیو بنا رہا ہوں. انہوں نے کھینچ کے گھسیٹا, اس کو گاڑی میں ڈالا اور اس نے جاتے جاتے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں آج سے پہلے تو نہیں تھا اس سیاسی جماعت کا ورکر, لیکن آج میں اس سیاسی جماعت کا ورکر ہوں. تو میرا خیال ہے اسلام آباد پولیس کا رویہ جو ہے یہ مجبور کر دیتا ہے بندے کو کہ آپ ان کے اگینسٹ بولنا شروع ہو جائیں. اور ہم اگر اتنی اچھی مثبت انداز میں اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار جو ہے وہ شہید ہوا ہے, ہم اتنی اچھی اس کی رپورٹنگ کی, یہاں پر نماز جنازہ جو ہے صبح ہوا اور تمام چینلز پہ وہ لائیو چلا ہے, ہمارا ہر جو جرنلسٹ ہے وہ لائیو بیپر دے رہا ہے اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ ان کی ہمدردی ہیں. پھر اسلام آباد پولیس کا ہماری ساتھی کولیگ کے ساتھ اور ایک کارڈ دکھانے کے باوجود یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور میں آئی جی صاحب کو کہوں گی کہ آئی جی صاحب آپ ڈیلی آ کر یہاں پر اپنے جتنے بھی دستے ہیں ان کے مورال کو بلند کرتے ہیں, ہم آپ کو کوریج دے رہے ہوتے ہیں. آپ جب کل دیکھ رہے تھے ہم اول دستے کی قیادت کر کے آگے کی جانب جا رہے تھے تو اس وقت بھی ہم آپ کے جذبے کو سراہ رہے تھے. تو اب سوچیں کہ آپ کی وہ کون فیمیل اہلکار تھی, آپ کے کون میل اہلکار تھے جنہوں نے ہماری ساتھی کولیگ کے ساتھ کیا. ہمارے سامنے ان کے نام لائیں, آپ انکوائری کریں, ہمیں بھی پتہ چلے بھائی اسلام آباد پولیس جو ہے وہ شفاف انکوائری کر رہی ہے اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جرنلسٹ کا تحفظ کر رہی ہے. ورنہ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ آپ کو اوپر سے یہی احکامات ہے کہ جو یہاں پر پی ٹی آئی کی کوریج کرے گا, پی ٹی آئی کو تھوڑا سا بھی جو دکھانے کی کوشش کرے گا, آپ ان کے ساتھ بری طرح سے پیش آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, ورکر ہیں, ان کی ویڈیوز بنا رہی تھی. اور جہاں پر جو ہو رہا تھا ہماری ڈیوٹی ہے, ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے, یہاں پر جو ہو رہا ہے ہم نے وہ دکھانا ہے. اور اگر وہ ویڈیو بنا رہی تھی تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم سے ہمارے فون کھینچیں اور آپ کہیں کہ یہ ویڈیو ڈیل کر دیں. بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ہے فوزیہ چودھری کی, اور سینئر صحافی ہیں امید لنگڑا صاحب, وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. بتائیں, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ موبائل فون چھیننے کی کوشش کی گئی, خاتون رپورٹر جو ہے انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی, گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. آپ بھی 3 روز سے یہاں پر موجود ہیں, ان کے افسران یہاں پر موجود ہیں, تو کیا مطالبہ کریں گے افسران سے؟ دیکھیں, اتنی اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ میرے خیال میں صحافی پچھلے 2-3 دن سے یہاں پہ کام کر رہے تھے, اور اس سے نہ کوئی اسلام آباد پولیس کو پرابلم ہو رہا تھا اور نہ ہی دیگر جو یہاں پہ سیاسی ورکرز آئے ہوئے تھے ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا تھا. ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا, اور وہ اس کے اکارڈنگ سچویشن جو ہے وہ خاتون رپورٹر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی, اور اس طرح سے کر کے میرے خیال میں یہ ایک بدمزگی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ گندے انڈے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, اور یہ اسلام آباد پولیس کے گندے انڈے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. اب اپنی فرسٹریشن یا اپنی ناکامی یا اپنی مینیپولیشن جو ہے اس کا الزام آپ کسی کے سر پہ نہ دھریں. رپورٹرز اپنا کام کر رہے ہیں, صحافی یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں, پارٹی لائن سے ہٹ کے. وہ ایک چیز ایونٹ ہو رہا ہے, انسیڈنٹ ہو رہا ہے, اس کو انہوں نے رپورٹ کرنا ہے, کور کرنا ہے, یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے, اور اس کے حساب سے اپنا کام کر رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال میں آئی جی صاحب جو پچھلے 2-3 دن سے ہمیں صرف ڈی چوک پہ نظر آئے ہیں, اور جتنا ان کو میڈیا نے کوریج دی ہے, میرے خیال میں ان کو اس چیز کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اور جو باقی ان کے ساتھ ڈی آئی جی آپریشن ہے جاواد صاحب یا باقی لوگ جو ہیں ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے بڑا سمپل سی ہے کہ جو اس واقعے میں ملوث اہلکار ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے معطل کیا جائے. جب ایک بندہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے, وہ آپ کو کارڈ دکھا رہا ہے, پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں یا مار پیٹ کریں یا اس کے ساتھ فزیکل ہو. فزیکل ہونے کا تو کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے, اور آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ جی ویڈیو ڈیلیٹ کریں. بھائی آپ یہاں پہ کون سا آپ نے ایسے ایسٹس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, یا آپ اپنی کارکردگی بتائیں کہ جی ہم نے اتنے بندے یہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں میڈیا کے لوگ کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرے گا, چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی ہے امید لنگڑا صاحب کی, اور ایک اور سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی بڑے عرصے سے اسلام آباد کور کر رہے ہیں. اگر ان کی جو فیمیل سٹاف ہے ان کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو, فوری ایک FIR رجسٹر کی جاتی ہے, کار سرکار میں مداخلت کی فوری FIR رجسٹر کی جاتی ہے. لیکن ہمارے جو ساتھی یہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں سارے معاملے کو, اسپیشلی فیمیل رپورٹرز جو ہیں, انہیں یہاں پر جنسی طور پہ بھی ہراساں کیا جا رہا ہے, انہیں گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, موبائل فون بھی چھینے جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ افسران کی غیر سنجیدگی ہے یا معاملہ کہیں اور سے دیکھا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان جو ہے بدقسمتی سے صحافیوں کے لیے اب نہیں بلکہ ایک عرصے سے غیر محفوظ ملک بن چکا ہے. صحافی جو ہیں ایک تو سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں,
जहाँ पर सियासी जमातों का बस चलता है उनके कारकुन करते हैं, जहाँ पर पुलिस जो एजेंसीज हैं उनका काम बस चलता है वो करते हैं, और हमारे भी साथी हमेशा सड़कों के ऊपर रहते हैं, आवाज़ अपने हक़ के लिए बुलंद करते हैं। बिलखुसूस अगर ये जो इंसिडेंट है तो इससे पहले जो आपको याद होगा पिंडी वाला हुआ था, और पिंडी के अंदर भी यही कुछ साफ़ियों के साथ हुआ, बल्कि बहुत बुरा सलूक हुआ। और उसके बाद जो DIG पिंडी थे उन्होंने कहा नहीं जी, बाद में जिस तरह के बयानात आते हैं साफ़ी हमारी आँखें हैं, हमारी कान हैं, कोई ऐसी SOP नहीं थी, हम सख्त एक्शन लेंगे। और यहाँ पर जब ये ऑर्गेनाइज हो रहा था सारा, तो हमने कुछ SOPs अपनी भी बनाई हुई थी, कुछ हमने अथॉरिटीज़ को भी हमारी तंजीमों ने दी हुई थी, और उन्हें ये कहा था कि आप साफ़ियों को हम आपकी SOP पर अमल करेंगे, हम कार्ड डिस्प्ले करेंगे, आप हमसे हमारी शनाख्त पूछेंगे, हम शनाख्त आपको दिखाएंगे, और शनाख्त दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन आप हमारे रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। मैं तो समझता हूँ कि हमारे दोस्तों ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, यहाँ पर वो फुटेज नहीं दिखाई है जो दिखानी चाहिए थी, जो बतौर साफ़ी हमारा जो काम बनता था वो फुटेज हमने नहीं दिखाई है। बस ठीक है जी, हम मौजूद हैं यहाँ पर जी, चाइना चौक के उधर प्रोटेस्टर हैं, हमने कभी उनके अंदर घुस के ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि जब उनके ऊपर शेल गिर रहे हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही है। इसका मतलब एक थोड़ा सा कुछ गलतियाँ हमारी हैं कि हमने इधर के लिए सॉफ्ट करना रखा, उधर ज़रा थोड़े से हम बाइस हुए, हम नज़र आए। उसके बावजूद ये जो हो रहा है ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमने, वो हमारी छोटी बहन है, हमने उन्हें कह दिया है अगर उनका अदारा, हमने उनके अदारे के यहाँ पर मौजूद है शाहिद अजमल साहब, हमने उन्हें कह दिया है अगर उनका अदारा और वो ख़ुद जो चाहती हैं उसके लिए हम सारे जो दोस्त हैं जो फील्ड रिपोर्टिंग के, हम हाज़िर हैं। हमें, हमारे लिए लाठी गोली कोई नई चीज़ें नहीं है, हमारे लिए ये जो वेनें आपने इधर रखी हुई है ये भी कोई नई चीज़ें नहीं है, ना ही कोई जेलें नई चीज़ें हैं। मार रहे हैं बेशक मारें, हमने तो सिर्फ हाथ में कलम रखा हुआ है, या कैमरा है, या ये माइक है, हम तो इसी से बात पहुंचाएंगे ना। आप मुझे बताएं कि पब्लिक, अब रात को आपका US ने एक एडवाइजरी जारी की अपने शहरियों को, तो उससे क्या कहा है, उस एडवाइजरी को गौर से पढ़े। उसने कहा है कि आप लोकल मीडिया से रहनुमाई लें। तो इसका मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो दुनिया का हमारे ऊपर इत्मीनान है कि साफ़ी फील्ड के अंदर है। यहाँ पर ऐसे ऐसे साफ़ी, रात को एक को आँख के अंदर वो माइनर बुलेट लगी, हमें कराची से कॉल आई, हम आए, उन्हें यहाँ से हमने रिकवर करके हम उन्हें वापस पे करके, बाकी जहाँ पर हमारे, और यहाँ पर अदारे क्या कर रहे हैं हमारे, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कि उन्होंने भेज दिया फील्ड में, कोई चीज़ आपके पास नहीं है सेफ्टी की, और आपको पता है कि एक तरफ से पत्थर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से बुलेट भी आ रही है, शेलिंग भी हो रही है, कोई सेफ्टी आप नहीं दे रहे हैं। आपका कैमरा इंश्योर्ड है, आपका माइक इंश्योर्ड है, जो उसके कैमरे के पीछे जो खड़ा हुआ है और जिसके हाथ में माइक है उसका कोई वो इंश्योर्ड नहीं है भाई, वो उसे ये भी नहीं पता है कि उसे वक्त के ऊपर तनख्वाह भी मिलेगी तो या नहीं मिलेगी। तो ये बदकिस्मती है, हर जानब फिरौनियत का राज है। तो हम लोग एक जहाद कर रहे हैं, आप लोग एक जहाद कर रहे हैं, तो हम करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। और आपने ये सीनियर जर्नलिस्ट से इनकी गुफ्तगू सुनी है, और बाकियों से भी हमने आपकी बात करवाई, और सबके अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद है। किस तरह का वाक़या जो इस्लामाबाद के अंदर रोनमा नहीं होना चाहिए था, और तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो ये अपील कर रहे हैं IG इस्लामाबाद से कि इस मामले में मुलविस जो एहलकार हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाए और उन्हें कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाए, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं कि साफ़ी जो है वो मुआशरे की आग कान और बाजू हुआ करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर हमने देखा कि पुलिस जो है वो जब भी कोई एहतजाज, जलसे जुलूस या कोई मुजाहरे होते हैं तो ये वाक़यात रोज़ रिपोर्ट होती हैं कि जब साफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान से कि ज़िम्मेदारान जो है उनका न सिर्फ तयन किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाएगा। और D चौक से जुड़ी हुई तमाम जो सूरत हाल होगी अपने विलाग के जरिए आपकी गोश गुजार करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने।